दोस्तों, आज हम चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन जो सच है वो शायद कभी मुकम्मल तौर पर नहीं देखा। ये वो सरजमीन है जहां तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, गलियों, बाजारों और इमारतों की दीवारों पर लिखी हुई है। ये वो मुल्क है जहां तहजीब हजारों साल पुरानी है, जहां इनकलाब ने तारीख का रुख बदला और जहां आज भी रिवायत और जदीदियत आमने सामने खड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की। लेकिन आज की वीडियो आम वीडियो नहीं। आज हम सिर्फ मालूमात नहीं देंगे, हम आपको लेकर चलेंगे ईरान की गलियों में, बाजारों में, लोगों के दरमियान, उनकी रोजमर्रा जिंदगी में, और शायद कुछ ऐसे पहलू भी दिखाएं जो आपने पहले कभी ना देखे हों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसे दिलचस्प हकायत बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी हकीकतों को सामने लाते हैं जो आम मीडिया नहीं दिखाता। ईरान रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क, तकरीबन 1.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ। मगरिब में इराक और तुर्की, शुमाल में कैस्पियन समंदर, मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और जनूब में खलीज फार्स और बहरे ओमान। इसका दारुल हुकूमत तेहरान है, एक ऐसा शहर जहां कदीम और जदीद दुनिया साथ साथ चलती है। बुलंदो बाला इमारतें, जदीद मेट्रो सिस्टम, यूनिवर्सिटियां और साथ ही तारीखी इमारतें जो सदियों की गवाह हैं। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ के करीब है। ये नौजवानों का मुल्क है। यहां बड़ी तादाद 30 साल से कम उम्र अफराद की है। सरकारी जबान फारसी है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में कुर्दी, आजरी, अरबी और दीगर जबानें भी बोली जाती हैं। ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा शिया अक्सरियती मुल्क कहा जाता है। 1979 के इनकलाब के बाद ये एक इस्लामी जमहूरिया बना। लेकिन दोस्तों, ईरान सिर्फ सियासत या मजहब का नाम नहीं, ये बाजारों की खुशबू है। ये ज़ाफ़रान, पिस्ता और कालीनों की पहचान है। ये शायरी, अदब और फन तामीर की सरजमीन है। यहाँ के बाजारों में जाएं तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। तेहरान का ग्रैंड बाजार, मशहद और शिराज की गलियां, रंग बरंगी दुकानें, मसालिहों की खुशबू, रिवायती लिबास और जदीद फैशन का इम्तिजाज। ईरान की खवातीन एक दिलचस्प मौजू हैं। एक तरफ रिवायती हिजाब, दूसरी तरफ जदीद फैशन। एक तरफ मजहबी पाबंदियां, दूसरी तरफ तालीम और पेशा वराना जिंदगी में नुमाया मकाम। यूनिवर्सिटियों में बड़ी तादाद में लड़कियां तालीम हासिल करती हैं। बहुत सी खवातीन कारोबार चला रही हैं, ब्यूटी सैलून, ऑनलाइन बिजनेस, हाथ से बनी ज्वेलरी और फैशन डिजाइनिंग। ईरान में रमजान का महीना खास अहमियत रखता है। अक्सर शहरों में इफ्तार के वक्त बाजारों का मंजर बदल जाता है। मसाजिद आबाद हो जाती हैं, खैरात और इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम होता है। लेकिन हर मुआशरे की तरह यहाँ भी हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ लोग बीमारी, सफ़र या काम की नौयत की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते। बड़े शहरों में जदीद तर्ज जिंदगी के बायस कुछ नौजवानों का तर्ज अमल मुख्तलिफ हो सकता है। ये एक समाजी तब्दीली है जो दुनिया के कई ममालिक में देखी जा सकती है। लेकिन तस्वीर का एक रुख ये भी है कि लाखों लोग आज भी रमज़ान का एहतराम करते हैं, रोज़ा रखते हैं और मजहबी रिवायात को अहमियत देते हैं। दोस्तों, हर मुल्क की हकीकत एक रुख से नहीं समझी जा सकती। ईरान भी एक पेचीदा और मुतनव्वे मुआशरा है। और अब वीडियो के तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? किस मुल्क से, किस शहर से? कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं ईरान की स्ट्रीट मार्केट कल्चर की तरफ, जहां खाने की खुशबू, कबाब, चलो कबाब, फालवुदा, शीरीनी, खुश्क मेवाजात और रिवायती चाय खानों की रौनक आपको अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ खवातीन भी कारोबार करती नजर आती हैं। खरीदारों की बड़ी तादाद खवातीन की होती है, अक्सर अकेली या सहेलियों के साथ खरीदारी करती हुई। यहाँ का माहौल मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म और महफूज महसूस होता है, अगरचे कुछ समाजी और कानूनी उसूल मौजूद हैं जिनकी पाबंदी जरूरी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे ईरान के दिलचस्प कवानीन, आर्जी शादी यानी मुत्तहा के तसव्वुर और इसके मुआशरती असरात पर, मालूमाती और मुतवाज़िन अंदाज में। और कुछ ऐसे पहलू भी सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि असल हैरत अभी बाकी है। दोस्तों, पहले हिस्से में हमने ईरान की तारीख, जोग्राफिया और बाजारों की रौनक देखी। लेकिन अब हम दाखिल हो रहे हैं इस पहलू में जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ईरान के कवानीन, ईरान का समाजी निज़ाम और वो चीजें जो बाहर बैठकर अक्सर लोगों को हैरान करती हैं।
ईरान 1979 के इनकलाब के बाद एक इस्लामी जमहूरिया बना। यहाँ का निज़ाम हुकूमत मजहबी और जमहूरी अनासिर का इम्तिजाज है। एक तरफ मुंतखब सदर और पार्लियामेंट, दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर का इदारा जो अहम पॉलिसियों की निगरानी करता है। यही वो निज़ाम है जिसने ईरान की सियासत और मुआशरत दोनों को शक्ल दी। लिबास के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए सर ढांपना लाजमी है, लेकिन अमली ज़िंदगी में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। बड़े शहरों जैसे तेहरान, शिराज और अस्फहान में जदीद फैशन का रुझान नुमाया है। हेड स्कार्फ अक्सर ढीला अंदाज में पहना जाता है, मॉन्टो और जीन्स आम नजर आते हैं, जबकि छोटे शहरों और देही इलाकों में रिवायती लिबास ज्यादा देखा जाता है। यही तजाद ईरान को दिलचस्प बनाता है, रिवायत और जदीदियत का इम्तिजाज। अब आते हैं एक ऐसे मौजू की तरफ जिसके बारे में दुनिया भर में बहस होती है, आर्जी शादी, जिसे मुत्तहा कहा जाता है। शिया फ़क़ा में इसकी इजाज़त मौजूद है। इसमें शादी की मुद्दत पहले से तय की जाती है, महर भी तय किया जाता है और मुद्दत ख़त्म होने पर निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। यह कानून ईरान में कानूनी हैसियत रखता है। कुछ लोग इसे समाजी ज़रूरत समझते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जहां मुस्तकिल शादी मुमकिन न हो, जबकि नाक़दीन का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, यानी हर कानून की तरह इसका इस्तेमाल और इसका असर मुआशरे के रवैयों पर मुनहसिर होता है। दोस्तों, किसी भी मुआशरे को समझने के लिए सिर्फ एक रुख देखना काफ़ी नहीं होता। ईरान में नौजवान नस्ल तेज़ी से बदल रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और आलमी सकाफत का असर अब यहाँ भी नुमाया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ईरानी नौजवान अपनी ज़िंदगी, फैशन, म्यूज़िक और रोज़मर्रा सरगर्मियाँ शेयर करते हैं। कुछ लोग इसे आज़ादी की अलामत समझते हैं, कुछ इसे रिवायती अक़दार से दूरी। लेकिन हकीकत यह है कि ये तब्दीली सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, ये एक आलमी रुझान है। ईरान में तालीम का मेयार काफ़ी बुलंद है। ख़वातीन की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कारोबारी ख़वातीन, ये सब आपको ईरान में मिलेंगी। बहुत सी ख़वातीन अपने बिजनेस खुद चलाती हैं, ब्यूटी सैलून्स, ऑनलाइन स्टोर, हैंडमेड ज्वेलरी, फैशन ब्रांड्स। और यही वो पहलू है जो अक्सर लोगों को हैरान करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ईरान मुकम्मल तौर पर सख्त कवानीन वाला मुआशरा है या एक बदलती हुई जदीद रियासत? जवाब शायद उन दोनों के दरमियान कहीं है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां मजहबी शनाख्त मजबूत है, लेकिन साथ ही नौजवान नस्ल अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक अंदरूनी मुकालमा है, रिवायत और ख्वाहिश के दरमियान, मजहब और जदीद जिंदगी के दरमियान। और यही कशमकश ईरान को आलमी सतह पर मौजूए बहस बनाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगले हिस्से में हम चलेंगे ईरान के बड़े शहरों की सड़कों पर, नौजवानों की जिंदगी के अंदर, और देखेंगे कि हकीकत ज़मीन पर कैसी नज़र आती है। क्या वाकई ईरान वैसा है जैसा मीडिया दिखाता है, या तस्वीर कुछ और है? दोस्तों, अब तक हमने तारीख देखी, कवानीन को समझा और समाजी ढांचे पर बात की, लेकिन असल सवाल ये है, ज़मीन पर हकीकत कैसी है? चलते हैं ईरान की सड़कों पर। तेहरान की मसरूफ़ शाहराहें, मशहद के रूहानी माहौल वाले इलाके, शिराज की शायराना फ़िज़ा और अस्फहान के तारीख़ी पुल। दिन हो या रात, ईरान की बड़ी सड़कें जिंदगी से भरी रहती हैं। काफ़ी शॉप्स में नौजवान बैठे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पार्कों में खानदान पिकनिक मना रहे होते हैं, यूनिवर्सिटियों के बाहर तलबा के ग्रुप्स बहस करते नजर आते हैं। ईरान की नौजवान नस्ल तालीम याफ्ता है, बाखबर है और दुनिया से जुड़ी हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उनकी सोच को आलमी सतह से जोड़ दिया है। इंस्टाग्राम पर फैशन ब्लॉगर्स, यूट्यूब पर व्लॉगर्स, आर्ट, फोटोग्राफी और म्यूजिक, ये सब ईरान के नौजवानों में मकबूल हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं। मसलन लिबास के उसूल, कुछ समाजी ज़ाब्ते और अवामी रवैयों की हुदूद। बड़े शहरों में आपको मॉन्टो और जीन्स पहनी लड़कियां नजर आएंगी, हेड स्कार्फ कभी आगे कभी पीछे, जबकि देही इलाकों में रिवायती लिबास ज्यादा आम है। ये फर्क सिर्फ लिबास का नहीं, सोच का भी है। शहरी नौजवान ज्यादा खुले ख्यालात रखते हैं, जबकि देही इलाकों में रिवायत मजबूत है। लेकिन एक चीज मुश्तरक है, खानदान की अहमियत। ईरान में खानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है। खानदान के साथ खाना, हफ्तावार मिल बैठना और बुजुर्गों का एहतराम अब भी मुआशरत का हिस्सा है। अब आते हैं रमज़ान की तरफ। ईरान में रमज़ान का महीना खास रूहानियत रखता है। शाम के वक्त इफ्तार की तैयारी,
मसाजिद में इबादत, बाजारों में खजूर, ज़ुलबिया और बामिया की खुशबू, ये सब आम मनाजिर हैं। अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं, ख़ास तौर पर मजहबी और रिवायती ख़ानदानों में। लेकिन जैसे हर मुआशरे में होता है, कुछ लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोज़ा नहीं रख पाते, बीमारी, सफ़र या ज़ाती वजूहात। बड़े शहरों में कुछ नौजवान खुले आम नहीं, मगर निजी तौर पर मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। ये एक समाजी तब्दीली है जो सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया के कई ममालिक में देखी जा सकती है। मगर यह कहना कि पूरा मुआशरा एक जैसा है, ये दुरुस्त नहीं होगा। ईरान में लाखों लोग अब भी मजहबी रिवायात पर मजबूती से कायम हैं। मुहर्रम, रमज़ान और दीगर मजहबी अय्याम बड़े एहतमाम से मनाए जाते हैं। ईरान की सड़कों पर चलते हुए आपको एक अजीब सा इम्तिजाज नजर आता है। एक तरफ दीवारों पर मजहबी नारे, दूसरी तरफ जदीद कैफे। एक तरफ हिजाब, दूसरी तरफ जदीद फैशन का अंदाज। यही तजाद ईरान की असल कहानी है। दोस्तों, हर मुल्क की तरह ईरान भी मुकम्मल सियाह या सफ़ेद नहीं, ये रंगों का मजमुआ है। और अब सवाल ये है, क्या ईरान का मुस्तकबिल रिवायत के साथ होगा या जदीदियत का पलड़ा भारी होगा? ये फैसला आने वाली नस्ल करेगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पार्ट 4 में हम बात करेंगे ईरान की मईशत, कुदरती वसाइल, दिलचस्प रिवायात और कुछ ऐसे हैरानकुन हकायक जो शायद आपको चौंका दें। वीडियो को आखिर तक देखते रहें, असल राज अभी बाकी है। अब हम ईरान के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां रिवायत और जदीदियत, मजहब और आज़ादी हर रोज एक दूसरे के साथ जुड़ते और टकराते हैं। यहाँ की जिंदगी देखकर आपको एहसास होगा कि हर मुआशरा पेचीदा है, हर मुल्क की कहानी मुतअद्दिद रंगों से भरी है और हकीकत सिर्फ सतही मुशाहिदे से नहीं समझी जा सकती। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ईरान का सफर किया? क्या आप कभी तेहरान, मशहद, शिराज या अस्फहान गए हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये थी ईरान की सड़कों, बाजारों, नौजवान नस्ल और कुदरती खूबसूरती की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मालूमाती, दिलचस्प और हैरानकुन लगी होगी। शुक्रिया दोस्तों। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प मुल्क की सैर करेंगे। अल्लाह हाफिज।